विश्व ओलंपिक गेम होगा। विश्व ओलंपिक गेम होगा, वह पेरिस में होगा। पेरिस के बारे में कहा जाता है जो विश्व का सबसे सुंदर शहर है, वह फ्रांस में है। और पेरिस के बारे में कहा जाता है जो विश्व का अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, फ्रांस सबसे सुंदर शहर अगर धरती पर है वह पेरिस है। और उसमें ओलंपिक खेल होता, लेकिन दुर्भाग्यवश ओलंपिक खेल के पहले आज से 6 मंथ एगो 6 महीना पहले फ्रांस में आतंकवादी हमला हुआ था। एक ड्राइवर को गोली मार दी गई थी और पूरा फ्रांस को जला दिया गया था, पूरा फ्रांस को तहस नहस कर दिया गया था। वहाँ के राष्ट्रपति आतंकवादियों पर कार्रवाई तो किए, लेकिन वह कार्रवाई अधूरा रहा। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वह नहीं हो सका, और उसका खामियाजा ये हुआ कि ओलंपिक के पहले पूरे फ्रांस को रेलवे का नेटवर्किंग को तहस नहस कर दिया। लाखों लोग प्रभावित हुए, सारे पटरी पर आग के हवाले कर दिया गया। और पूरा ओलंपिक खेल के पहले आतंकवादियों ने यह दिखा दिया कि हम जिंदा हैं, हम फ्रांस को तहस नहस कर देंगे। उनका क्या मकसद है? लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति को यह सोचना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में सर्प को नहीं मारा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सर्प को किसी भी परिस्थिति में नहीं मारा जाता। लेकिन वह अगर मानव पर हमला करता है तो उसे अधमरा नहीं छोड़ा जाता है, उसे मार कर फेंक दिया जाता है। आज फ्रांस अगर पहले जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको अगर ठीक से ठीक कर देता तो आज यह फ्रांस को पुनः यह नहीं देखना पड़ता जो उसका जो ओलंपिक खेल होता। और उसके पहले जो आतंकवादी हमला हुआ, जो पूरा रेल नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया और लाखों करोड़ों कई 1000 करोड़ का उसको घाटा हुआ, और पूरी जनता का पूरा फ्रांस तबाह हो गया। उसको ठीक करने में बहुत दिन लगेगा। लेकिन यह क्यों हुआ? आप आतंकवादियों को कुचलने के लिए आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। आपके घर में बैठा हुआ है जो देश विदेश से, पाकिस्तान से, चाइना से, भारत से और विश्व के सभी देशों से वहाँ जा कर के कट्टरवादी आतंकवादी जा कर के बस गए हैं, उसको नागरिकता मिल गई है। आज वहाँ पर जो वहाँ का आज फ्रांस तबाह हो गया। यह क्यों हुआ तबाह? वहाँ के राष्ट्रपति को चाहिए कि जो आतंकवादियों का कमर तोड़ नहीं दे। जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया हमास पर, जिस प्रकार से इजराइल ने तहस नहस कर दिया उस अपने हमास के संगठन को, गाजा को, उसी प्रकार से आपको भी करना पड़ेगा। नहीं तो आपको यह अंजाम, ओलंपिक खेल का आयोजन आप क्या करेंगे? आपने आपकी प्रतिष्ठा, फ्रांस की प्रतिष्ठा, फ्रांस की आर्थिक नीति, फ्रांस को तबाह कर दिया गया। आतंकवादियों ने इस प्रकार से जो एक सोची समझी साजिश थी उसको, इसके वहाँ के राष्ट्रपति जिम्मेवार है, वहाँ की सरकार जिम्मेवार है। जो आपके पहले, इसके पहले जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे आपने सीखा नहीं, उस पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं किए। आज पूरा देश, भारत हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या विश्व का कोई भी क्रिश्चियन देश या भारत हिंदू देश जो है उसको तंग और तबाह करने के पीछे वहाँ की सरकार को तहस नहस और आतंकवादियों को यह
यह दिखा रहा है कि हम विश्व के किसी भी देश को तहस नहस कर सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर सकते हैं, वहाँ पर आतंकवाद बढ़ावा दे सकते हैं। यह फ्रांस अगर पहले सीख लेता तो आज ये घटनाएं नहीं होती। इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को चाहिए कि आतंकवादियों का जड़ को उखाड़ कर फेंकना होगा। एक मजबूत फ्रांस तभी बन सकता है जब आप आतंकवादियों को कुचल देंगे। और आतंकवादियों को कुचलने के लिए आपका मन और मिजाज और सरकार का सफल नेतृत्व ही ऐसा कर सकता है। आपका कमज़ोर नीति, आपका आतंकवादियों के प्रति जो प्रेम था वो दिखाई पड़ा कि आपका ओलंपिक खेल के पहले आतंकवादियों ने हमला करके आपके नेटवर्किंग को तंग और तबाह कर दिया। पूरा देश की जनता आज भयभीत है जो यह घटना क्यों हुई और कैसे हुआ। इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेवार है। जब आतंकवादियों पर आपने ऊपर हमला किया था आज से 6 महीना पहले, तो आपने उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की। उसका अंजाम यह है कि बार बार आपको तंग और तबाह किया जाएगा। इसलिए आपको यह नेटवर्किंग, रेलवे का नेटवर्किंग को तंग नहीं किया गया, फ्रांस के प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया, यह सोचना पड़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वहाँ की सरकार को आपने देश को अक्षुण्ण नहीं रखा। आतंकवादियों को आप इतना तंग नहीं कर सके। जो फ्रांस जो मजबूत राष्ट्र है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है और विश्व में उसकी अमेरिका के बाद फ्रांस से आता है, जिसका इतना बड़ा रक्षा भारत से भी फ्रांस का भी अच्छा संबंध है। और इससे जब आप खुद मजबूत नहीं रहेंगे तो दोस्ती क्या निभाएंगे। और आपके देश को तंग और तबाह कर दिया गया। इस पर वहाँ के राष्ट्रपति को अपना कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आतंकवादियों को गिन गिन करके उस देश से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। इसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति जिम्मेवार हैं, उसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेवार है। जो पहले के आतंकवादी घटना को आपने नहीं समझा और उस बीच रास्ते में ही थोड़ी सी कार्रवाई किए और छोड़ दिए, उसी का अंजाम है आज पुनः फ्रांस तबाह हो गया। आज उसका नेटवर्किंग, रेलवे का नेटवर्किंग को तंग और तबाह कर दिया आतंकवादियों ने। यह कितनी बड़ी घटना है जो दुनिया को हिला सकता है। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। जो फ्रांस जैसे देशों को आतंकवादी की संख्या वहाँ पर बहुत कम है, लेकिन थोड़े से भी हैं तो वह फ्रांस को हिला दिया, फ्रांस की प्रतिष्ठा को हिला दिया। ओलंपिक का आप खेल का आगाज़ क्या करते, आज आपका देश, आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वह आपकी कमज़ोर नीति, ढुलमुल नीति का अंजाम है जो आतंकवादियों ने इतना बड़ा नुकसान देश को पहुंचाया है। इससे आपको सबक सीखना पड़ेगा। देश विरोधी ताकत को देश से बाहर करना पड़ेगा। आतंकवादियों से निपटने के लिए आपको एक मजबूत नीति बनानी पड़ेगी। और देश को एक अक्षुण्ण रखने के लिए आतंकवादियों को, देश विरोधी ताकत को देश से बाहर करने के सिवा आपके पास में कोई और रास्ता नहीं है। जो आपने आज, उससे पहले आपकी घटनाओं से आपने नहीं सीखा, उसी का अंजाम है कि पुनः आतंकवादियों ने आपके देश को तंग और तबाह करने का प्रयास किया और तंग और तबाह कर दिया। रेलवे नेटवर्किंग के माध्यम से आज पूरा फ्रांस ठप है, वहाँ पर यातायात व्यवस्था ठप है। रेलवे का पूरा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। कितने लाख लोग यात्री फंसे हुए हैं जगह जगह पर, यह देखना पड़ेगा और इससे सीख लेनी पड़ेगी। आतंकवादियों से आप आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और नहीं तो आतंकवादियों को देश से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक कठोर
नहीं अपनाएंगे तब तक वह फ्रांस एक मजबूत राष्ट्र नहीं कहलाएगा। और आतंकवादियों का जो यह रवैया है वह फ्रांस को हिला रहा है, दुनिया को सख्त संदेश दे रहा है। इससे अमेरिका को भी सीखना चाहिए, जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए ढुलमुल नीति अपनाते हैं, वह कभी पाकिस्तान को मदद करते हैं, कभी हथियार देते हैं। यह होगा ही दुनिया में जब तक आप आतंकवाद से लड़ने के लिए फ्रांस को से सीख लेनी होगी, जो किस प्रकार से आज से पहले जब आतंकवादी हमला हुआ था उसको सही ढंग से तोड़ा नहीं गया था, आतंकवादियों को देश से निकाला नहीं गया था, उस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी का अंजाम हुआ जो आज फ्रांस पुनः जल रहा है। आज पूरा फ्रांस रेलवे आग के हवाले कर दिया गया। यह आतंकवादियों का चेतावनी है। फ्रांस को इसे समझना पड़ेगा, फ्रांस को इस पर विचार करना पड़ेगा कि आज आपका देश तबाह क्यों हुआ, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। क्योंकि आतंकवादी जब हमला होता है तो पूरा नेटवर्किंग को तंग और तबाह करता है। आप पहले की घटनाओं से नहीं सीखा, इसी का अंजाम है जो पुनः आपके देश पर आतंकवादी हमला होगा। और अगर इस बार भी आपने आतंकवादियों को, देश विरोधी ताकत को अगर फ्रांस से बाहर नहीं निकाला, इसका विश्व के हर देशों पर सुरक्षा का एक संकट पैदा होगा। इससे फ्रांस को सीखना होगा, जो फ्रांस को किस प्रकार से आतंकवादियों ने तंग और तबाह किया है, उस पर आप क्या कठोर कार्रवाई करते हैं। पहले का रिजल्ट आपके सामने है, आपने किस प्रकार से आतंकवादियों को कुचला था, किस प्रकार से देश से बाहर निकाला था, वह उसका खामियाजा अपनी गलत नीति के चलते आज पुनः फ्रांस आतंकवादियों के हवाले हो गया है। यह आपको देखना और विचार करना होगा। जो आपने जो कार्रवाई की वह आपके लिए सही नहीं था, वह मजबूत कार्रवाई आपने नहीं किया। आज उसी के चलते, आपकी ढुलमुल नीति के चलते आतंकवादियों ने पुनः फ्रांस को तहस नहस करने का प्रयास किया। ओलंपिक के पहले फ्रांस को जलाने का प्रयास किया। फ्रांस के नेटवर्किंग रेलवे को तहस नहस कर दिया। यह आपकी कमज़ोर नीति और आतंकवाद से मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप आतंकवादियों से नहीं लड़ सकते हैं। देश विरोधी ताकत को देश से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको इसके लिए कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। थैंक्स।